यशोदनन्दना ब्रजधनरञ्जना
जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय कृष्ण नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, बेला नरसिंह, जय बेला नरसिंह। जय प्रभुपदा, 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 दिल प्रभुपदा, प्रभुपदा। प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर। जय श्री श्रीनाथ सत्य भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी चक्रा सुदर्शन की, गौरनिताय भगवान की, लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की, तुलसी महारानी की, छठ गोस्वामी भक्त वृंद की, गुरु परंपरा की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। सुखतल धाम की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, परीक्षित महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराणम की जय। हरे कृष्णा। बहुत भाग्यवान है हम सभी, इस पवित्र धाम में आने का मौका दिया भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से। बहुत ही दिव्य जगह है ये। अब महसूस कर पाएगा वातावरण एंड इतना आध्यात्मिक है और हृदय को शुद्ध करने वाला है और हृदय को ताकने वाला है। क्योंकि भागवतम सभी वेद व्यास जी ने सभी शास्त्र लिख दिया, सभी पुराण लिख दिया, सभी इतिहास लिख दिया, बट फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। सभी शास्त्र लिखने के बाद भी, वो सभी शास्त्र लिखाने के बाद, पुराणास लिखाने के बाद वो असंतुष्ट रहता, तब उसका आत्म संतृप्ति नहीं मिला। तो तब सुखदेव गोस्वामी का गुरु कौन है? हाँ, गुरु भी है और पिता भी है। तो बट व्यासदेव जी का गुरु नारद जी। तो व्यासदेव लिखते हैं पुराण एंड ऑल, बट वो असंतुष्ट बैठते हैं, तो उसका गुरु नारद जी आते हैं एज सच एंड द कारण बताते हैं दैट क्यों आप इतना लिखने के बाद भी असंतुष्ट हैं। क्योंकि वैदिक साहित्य को, वैदिक सत्य को आप भगवान की गुण रूप लीला और आधार पर आप प्रस्तुत नहीं किया है ना। तो शुद्ध भगवान के लिए ग्लोरिफिकेशन नहीं किया। आप तो पुराण लिख दिया, ये देवता के बारे में लिखा, वो देवता के बारे में लिखा, सभी पुराण लिख दिया, बट परम भगवान के बारे में
है ना ओनली एक्सक्लूसिव ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ, तब तक आप परम भगवान कृष्ण के बारे में, उसका लीलाओं के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके रूप के बारे में तब तक नहीं लिखेगा, तब तक आप असंतुष्ट रहेगा। तो आपका असंतुष्ट का कारण यही है। तब व्यासदेव जी ने सच ये महापुराण को लिखा है सच, है ना, ध्यान में बैठ के। तो ये किधर हुआ, किधर लिखा व्यासदेव जी ने महाभागवत भागवत पुराण? हाँ, माना कहूँ बद्रिकाश्रम। कोई गया? कितना लोग गया? 2 ही लोग। अब नहीं गया? हैं? माता जी कुछ सोच रहे हैं। तो हम बद्रीनाथ यात्रा भी कराया सच, है ना। तो उधर हम माना गाँव गया, तो उधर हम उस स्थान में गया किधर व्यास जी बैठ के श्रीमद् भागवतम लिखा। व्यास गुहा, गणेश गुहा, व्यास गुहा। व्यास गुहा से व्यासदेव जी बोल रहे और गणेश गुहा से गणेश जी सुन रहे और उसको लिख रहे हैं सच। तो गणेश जी एक कंडीशन रखा दैट आप तब तक मैं लिखेगा, तब तक आप नॉन स्टॉप बोलेगा, किधर भी रुक जाएगा, मैं भी लिखेगा नहीं, मैं चले जाएगा। तो व्यासदेव जी भी कंडीशन रखा गणेश जी को, कुछ भी बोलेगा आप बिना समझ के नहीं लिखेगा। तो सब कुछ समझने के बाद ही लिखेगा। तो ऐसा बोलते हैं आचार्य लोग, किधर भी व्यासदेव जी को कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए, उधर गंभीर श्लोक कुछ बोल देता था, टाइम लग जाता था गणेश जी को सोचने के लिए, समझने के लिए। उस टाइम में ऐसे और व्यासदेव जी और आगे बढ़ाता था कथा को। तो गणेश जी पूरा भागवत को पूरा तरह ज्ञात है ना, आत्म साक्षात्कार किया है गणेश जी, बहुत बड़ा भागवत है सच। तो इसलिए हमसे देख सकते हैं दैट किस जगह सुखदेव गोस्वामी का भागवतों का कथा हुआ, उधर गणेश जी भी व्यवस्थित उपस्थित है सच। तो ये भागवत है, लास्ट है सच। व्यासदेव जी ने सब कुछ लिख दिया, वेद पुराण 4 वेद लिख दिया, 108 उपनिषद लिख दिया एंड पुराण लिख दिया। तो बट फाइनल कंक्लूजन है, बोलते हैं श्रीमद् भागवतम इज द कमेंट्री ऑफ द व्यासदेव्स ओन राइटिंग्स, है ना। बहुत कुछ लिख दिया, अभी उसके ऊपर विस्तार रूप में सारांश रूप में प्रस्तुत किया व्यासदेव जी ने, वो भागवत में सच। तो भागवत एक ही सफिशिएंट है सच, और कुछ ज़रूरत नहीं है सच, है ना। तो भागवत एक सफिशिएंट है पूरा जगत को तारने के लिए सच। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, पूरा पृथ्वी में बाढ़ आ जाए, प्रलय आ जाए, सब कुछ डूब जाए, सभी बुक्स सभी ग्रंथ खत्म हो जाए, बट एटलीस्ट एक ग्रंथ भागवत बचा रहेगा, पूरा लोग पूरा संसार को उतार सकते हैं इसको, और कुछ ज़रूरत नहीं है सच। तो भागवत की महिमा है सच। तो 5000 साल के पहले सच इसी स्थान में सच, इसी दिव्य स्थान में सच, है ना, 1-2 महाभक्त के बीच में संवाद हुआ ये भागवतम के रूप में सच। आप भागवत पढ़ते हैं सच, भागवत कन्वर्सेशन एक है, व्यासदेव जी ने बोलते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी भागवतम ऐसा लिखा गया है व्यासदेव जी किस किस का कन्वर्सेशन। हाँ सूत गोस्वामी और सौनकादि ऋषि, और दूसरा संवाद सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। तो पहले भगवान कृष्ण अपना हृदय से प्रकट किया सच, एक ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में डाल दिया, तेने ब्रह्म हृदयस्तु आदि कवि। धन ब्रह्मा जी ऐसे नारद जी को दिया, नारद जी व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी को दिया, और सुखदेव गोस्वामी इधर बैठ के महाराज परीक्षित को वो पूरा भागवत समझाया। और वो भागवत समझाने के टाइम बहुत कुछ लोग आया ऐसे इकट्ठा हुआ, वो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में संवाद को सुनने के लिए। उसमें एक श्रोता था सूत गोस्वामी, और वो सूत गोस्वामी एक नैमिषारण्य में जाके ऐसे नया सौनकादि ऋषि
है ना, तो वो सभी को वो भागवत समझाया सच। तो भागवतम में ये दोनों का बीच में मेन कन्वर्सेशन पूरा भागवत में, इधर कन्वर्सेशन बिटवीन सूत गोस्वामी एंड नैमिषारण्य ऋषिस, या कन्वर्सेशन बिटवीन परीक्षित महाराज एंड सुखदेव गोस्वामी। तो हर एक लाइक पूरा ब्रह्मांड से सभी लोग उपस्थित हो गए, ऐसे एक एक पूरा देव देवता, ऐसे सभी ऋषि मुनिया, है ना, इवन व्यास देव जी, नारद जी, है ना, हसिला व्यास, लाइक वशिष्ठ, सभी ग्रेट मुनीस, कितना भी भूमंडल में कितना भी, है ना, ऊपर लोक में कितना भी लोग है, भक्त लोग, वो सभी उपस्थित हो गया ये भागवत का कन्वर्सेशन सुनने के लिए। तो इस जगह सामान्य जगह नहीं है सच, है ना, सभी लोग ऐसा चीज आके 7 दिन इधर दिन रात बैठ के ऐसा कथा सुना, ऐसा निर्विराम ऐसा, है ना। तो हर मुनि का, हर ऋषि का ऐसा, है ना, बहुत बड़ा भक्त लोगों का चरण चिन्ह इस जगह में है ऐसा। इस जगह की चरण धूलि, वो लोगों का चरण धूल हमारे मस्तक में रहेगा, तो हम भी एडवांस हो सकते हैं सच। तो ये जगह बहुत स्पेशल है सच, है ना। तो एक आइडियल श्रोता है, कौन? परीक्षित महाराज। और आइडियल प्रवक्ता है, कौन? सुखदेव गोस्वामी। प्रवक्ता भी अच्छा होगा और श्रोता भी अच्छा होगा, ये संगम अमृत से पूर्ण होना जाएगा। तो ऐसा नहीं कि प्रवक्ता ठीक है, बस श्रोता इंटरेस्ट नहीं दे रहे, उसमें रस नहीं आएगा, या श्रोता अच्छा है बट प्रवक्ता ठीक नहीं बोल रहे, उसमें नहीं। बट इधर परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक परफेक्ट, है ना, ऑडियंस है, परफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर है, वो दे रहे हैं सच। एक आइडियल गुरु है और आइडियल शिष्य है ना। परीक्षित महाराज आइडियल शिष्य है और आइडियल गुरु कौन है? सुखदेव गोस्वामी। ये दोनों के बीच में एक बार संगम होता है सच, ये संवाद ऐसा सभी लोगों को तारने वाला वो प्रसंग होता है सच। तो परीक्षित महाराज कौन है? राजा। हाँ, अभिमन्यु का बेटा। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का बेटा। तो परीक्षित महाराज क्या हुआ? अर्जुन की पोता हुआ सच। तो परीक्षित महाराज का माँ का नाम क्या है? उत्तरा। तो संवाद ऐसा आता है दैट सभी लोगों मारे जाते हैं सच, युद्ध में सच, है ना। तो द्रोणाचार्य के पुत्र कौन है? अश्वत्थामा। तो वो पिताजी को मार दिया करके वो रिवेंज लेना चाहते हैं और सभी पांडवों को मारना चाहते हैं सच। बट जाके क्या हुआ, गलती से पांडव लोगों के पुत्र को मार दिया है सच। तो बहुत पनिशमेंट मिला, द्रौपदी ने क्षमा करके छोड़ दिया, फिर भी उसका एनवियस नेचर खत्म नहीं हुआ है सच। तो वो सोचने लगा अभी ये वंश खत्म करने का मैं, तो ठीक है, अच्छा हुआ, पांडवास तो जिएगा बट वो लोगों का संतान खत्म कर दिया। बट ये सोचते सोचते वो खुश हो रहे हैं, तब उसको ज्ञात आया दैट, पता चला दैट अर्जुन की बेटा की पत्नी के गर्भ में एक शिशु जन्म लेने वाला था। तो ये सुन के वो हैरान हो गया। मैं सोचा अभी ये वंश खत्म होने वाला है, बट अभी क्या है, अभी एक और पीढ़ी पैदा हो रहे, तो इसको कैसे खत्म करूं। तो अगेन क्या है, अगेन दूसरा बार ब्रह्मास्त्र लाइक छोड़ा है सच, किसको मारने के लिए? उत्तरा के बेटा के गर्भ में शिशु को मारने के लिए सच। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है सच। उत्तरा को पता चला दैट ब्रह्मास्त्र आ रहे मारने के लिए,
तो पाही पाही जगत गुरु करके पाही पाही भगवान को बहुत प्रार्थना किया। भगवान कृष्ण प्रकट हुआ उधर, और भगवान कृष्ण किधर प्रवेश किया? उत्तरा माँ की गर्भ में प्रवेश किया, अंगुष्ठ मात्रेना। तो भागवत में लिखा गया अंगुष्ठ मात्रेना, भगवान चतुर्भुज फॉर्म में एक अंगुष्ठ मात्र में गर्भ में चला गया और पूरा उस कवच बना दिया ताकि ब्रह्मास्त्र से उस शिशु को प्रोटेक्ट होने के लिए। तो तब पहले बार परीक्षित महाराज को भगवान के दर्शन हुआ और प्रकट होके चला गया बचा के। तो बाहर आने के बाद भी परीक्षित महाराज वही व्यक्ति को ढूंढते रहा, परीक्षा करने लगा हर जगह। ये व्यक्ति नहीं है वो भगवान, ये व्यक्ति में है, मैं देखा वो व्यक्ति नहीं है, ऐसे ऐसा उसका नाम क्या हुआ? परीक्षित हो गया सच। तो राज्य हो पांडव लोग राज्य किया ऐसे अराउंड 36 ईयर्स, 36 साल राज्य किया। इसके बाद कली का प्रभाव प्रकट होने लगा, भागवतम बोलते हैं। तो कली के प्रभाव से ऐसे सभी अपशग्न दिखाई पड़ा। ऐसे अर्जुन ने गया द्वारका भगवान से मिलने के लिए, वो वापस नहीं आया और युधिष्ठिर महाराज परेशान है, क्या हो रहा है ना? अर्जुन वो लौटा नहीं, मैं सभी अपशग्न दिखाई पड़ रहे हर जगह। तो वो समझ गया, लगता है दैट अभी परम भगवान श्री कृष्ण अभी समय आ गया, दैट वो भगवत धाम जाने का समय आ गया करके। तो वो कंफर्म हुआ ऐसे। अर्जुन आने के बाद देन युधिष्ठिर महाराज सोचा अभी ज़रूरत नहीं मेरे को ये राज्य, मेरे को अभी 36 साल के बाद वो उसका परीक्षित महाराज को ऐसे राजा बनाया और कुछ भी बिना आसक्ति ऐसे है ना, वो युधिष्ठिर महाराज चलने पड़ा वन को पांडव लोगों के साथ। तो देन परीक्षित महाराज बहुत ही भव्य रूप से पूरा ब्रह्मांड की राजा बना ऐसे, पूरा पृथ्वी का राजा बना, पूरा सभी प्रजा लोग पूरा सनातन धर्म को में प्रशिक्षण किया और वो पूरा धर्म से पालन किया ऐसे। किधर भी कली का प्रवेश नहीं हो पाया ऐसे। तो ऐसा 24 साल बीता, कितना साल? हाँ, दैट मीन्स परीक्षित महाराज पैदा हुआ, इसके बाद 36 ईयर्स पांडव लोगों ने राज्य किया, वो चला गया। इसके बाद 24 साल के बाद परीक्षित महाराज ऐसे ही घूमने के लिए गया, पूरा रक्षा करने के लिए क्या क्या चल रहे राज्य में एंड ऑल। देन 24 साल मतलब 60 साल हो गए तब परीक्षित महाराज को। तो 60 साल की उम्र में वो वन गया। तो वन में क्या हुआ? प्यास लगा उसको, प्यास लगा, भूखा लगा, कुछ नहीं मिला, रास्ता भटक गया सच, और ढूंढने लगा किधर है, कुछ पानी मिले, कुछ वो मिले एंड ऑल, बट किधर भी कुछ भी नहीं मिला सच। देन ढूंढते ढूंढते एक आश्रम में गया। किसका आश्रम? हाँ, किसका आश्रम में गया? हाँ, समीक ऋषि का आश्रम, समीक ऋषि का आश्रम में गया सच। तो समीक ऋषि ध्यान में बैठा, ध्यान मंत्र में बैठा, वो ध्यान लगा रहे। तो परीक्षित महाराज बोला कि अगर कुछ मिलेगा पानी पीने के लिए, कुछ है करके, और कुछ पूरा ज्ञान में निमग्न हो गया, उसको परवाह नहीं किया। तो परीक्षित महाराज को गुस्सा आ गया, मैं ब्रह्मांड की राजा हूँ, है ना, ये क्या सोच रहे हैं सच, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं सच। मे भी वो ब्राह्मण हो सकते हैं, उच्च कुल का है, बट मैं क्षत्रिय हूँ, नीचे कुल का है, तो बट आदर, मैं ब्रह्मांड की राजा है तो आदर तो देना चाहिए, एटलीस्ट बिठाना चाहिए, कुछ प्यास तो बुझाना चाहिए, बट कुछ भी नहीं कर रही है। बहुत गुस्सा आया, तो इधर उधर देखा तो हमारा हुआ सांप दिखाई पड़ा। तो अपना यारों से उस मरा हुआ सांप को उठाया और उसके गले में डाल के गुस्सा से चला गया सच। तो तब समीक ऋषि के बेटा श्रृंगी को पता चला दैट
अपमान हुआ मेरे पिता को ऐसे सच। तो श्रृंगी क्या किया, इमीडिएटली अपना कमंडल लिया, पानी लिया और शाप करने लगा। क्या शाप दिया, हाँ 7 दिन में ऐसे तक्षक नाम की नाग आगे डस के ऐसे परीक्षित महाराज मारा जाएगा ऐसे। हाँ 7 दिन के बाद ऐसे। तो परीक्षित महाराज वापस चला गया ऐसे। तो श्रृंगी आते देखने के लिए भाग के अपना पिताजी को, ध्यान में बैठा है, सांप गला में, वो चिल्ला के रोते रहते, अपमान किया कर। धन उसका ध्यान से बाहर आते ऐसे क्या हुआ करके। धन श्रृंगी रोते बताते थे ऐसा हुआ ऐसे, राजा होते हुए भी आपसे इतना अपमान किया ऐसे, तो क्या हुआ ऐसा छोटा के लिए क्यों गुस्सा हो रहे। तो श्रृंगी बोला मैं हिसाब दिया उसको 7 दिन में वो मर जाने के लिए। तो समीक ऋषि बहुत ही परेशान हो गया, लाइक ऐसे ये छोटा गलती के लिए इतना बड़ा परिणाम है सच, है ना। पूरा पृथ्वी को, पूरा सनातन धर्म में धार्मिक रूप से सभी प्रजा को बिना कष्ट वो राज्य कर रहे हैं सच। इस छोटा के लिए इतना बड़ा कष्ट करके बहुत ही उसको डांटा है सच, पश्चाताप किया। धन भेजा अपना शिष्य को, जाके परीक्षित महाराज को बोलो ऐसे हुआ करके। आचार्य लोग लिखते हैं परीक्षित महाराज एक बहुत बड़ा भक्त था, वैष्णव था, भगवान को खुद गर्भ से बाहर आने के लिए देखा। ये परीक्षित महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं सच, गुस्सा कैसे आ सकते, दट्टू है ना, भक्त लोगों को, ऋषि मुनि लोगों को आदर देने वाला है, तो कैसे उसका मन ऐसा भ्रष्ट कैसे हो गया सच। तो आचार्य लोग बोलते ये परीक्षित महाराज ऐसा करने का कारण है भगवान की इच्छा है। भगवान सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान अपोहनंच। भगवान अपने हृदय में है, सभी को प्रेरित करते हैं ऐसा चीज करो। तो भगवान ने प्रेरणा दिया ऐसा भूखा होने के लिए और ऐसा भटकने के लिए, ऐसा समीक ऋषि का गुस्सा आने के लिए, ताकि ऐसा एक दिव्य स्थिति बने, एक बहुत महान भक्त आए और एक महान परीक्षित महाराज के पास बैठे और ये दोनों के माध्यम से पूरा पृथ्वी को ये भागवत की कथा को लाइक भेंट करने के लिए ऐसा है ना, तो सभी को उद्धार करने के लिए ऐसा परीक्षित महाराज के अंदर भगवान खुद ऐसा भाव दिलाया ताकि वो ऐसा करा। बट ऐसा परीक्षित महाराज ऐसा व्यक्ति नहीं है सच, दैट गुस्सा हो के, है ना। तो इतना तो जानते हैं सच, बट भगवान की कृपा से हुआ, कोई भी हो, बट वो चला गया और जाने के बाद बहुत पश्चाताप हुआ। ऐसा कैसे कर दिया है, क्या हो गया मेरे को, है ना। बहुत रिपेंट करने लगा, लाइक ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी जरूर मैं इस पाप को कष्ट भोगने का मैं सक्षम होना चाहिए, सक्षम हूँ, तो मैं रेडी हो रहे अभी। दैट कोई भी शिक्षा है ऐसे भगवान देने के लिए मैं रेडी हूँ, ऐसा सोच रहे ऐसे कुछ तो आने वाला है विपद एंड ऑल। देन समीक ऋषि की स्टूडेंट आते हैं और परीक्षित महाराज को बोलते ऐसे हुआ और श्रृंगी ने आपको शाप दिया और 7 दिन में तक्षक नाम की सांप आके आपको काट के आप मर जाएगा। तो परीक्षित महाराज बहुत खुश हुआ ऐसा चीज सुन के, ऐसा कार्य किया मैं, सही शिक्षा मिला मेरे को, ऐसे ही मिलना चाहिए ऐसे, है ना। और बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, बिल्कुल अटैच नहीं है किसी को, घर परिवार को अंडोल। परीक्षित महाराज अपना बेटा जन्मेजय को राज्य सौंप दिया, तुरंत बिना अटैचमेंट वो व्रत लिया, उपवास की, मैं तब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं उपवास की व्रत ले रहे, कुछ खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं, और गया गंगा जी के तट पर। ऐसा ये गंगा जी का तट है इधर, तो इस जगह में आके परीक्षित महाराज बैठ गया। तो परीक्षित महाराज बहुत बड़ा योद्धा, और उस टाइम ऐसा टेलीफोन जरूरत नहीं है, सब कुछ सटल कम्युनिकेशन होते हैं। इमीडिएटली ब्रह्मांड में देव देवता ऋषि मुनिया किधर भी हो, सभी को पता चल गया दैट ऐसा परीक्षित महाराज 7 दिन के बाद पृथ्वी के राजा जाने वाला है। ऐसा तो सभी लोग ऐसा
परीक्षित महाराज को मिलने के लिए इधर आ गया तुरंत। परीक्षित महाराज आया, गंगा के तट पर एक पेड़ के नीचे बैठा ऐसे और सोचा था उपवास करेगा, पूरा भगवान के ऊपर ध्यान करेगा और आने दो तक्षकनाथ को, तक मैं इधर ही बैठ के ऐसे भगवान के ध्यान रख के मैं शरीर छोड़ेगा। बट सभी मुनिया आया, देव देवता आया, लाइक व्यास देव जी आया, नारद जी आया, ये सभी लोग को देख के बहुत ही प्रसन्न हुआ है सच। तो देन परीक्षित महाराज उस सभी को आदर किया, बिठाया, नमस्कार किया और पूछने लगा दैट 2 प्रश्न मेनली पूछते हैं सभी लोगों से। एक प्रश्न क्या है, किसी को पता है 2 प्रश्न क्या है? पृथ्वी के लोगों का उद्धार कैसे हो? और किसी को मालूम है? हाँ, और दूसरा तो 2 प्रश्न किया। दैट म्रूयमानस्य, दैट मीन्स कोई भी मरने वाला है उसका ड्यूटी क्या है, वो क्या करना चाहिए सच। तो पर्टिकुलरली मरने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और दूसरा क्या ऐसा चीज जपना चाहिए, क्या ऐसा चीज सुनना चाहिए, क्या ऐसा चीज पढ़ना चाहिए, क्या ऐसा चीज जानना चाहिए ताकि ये मरण के समय सच भगवद्धाम लौट सके सच। ये 2 प्रश्न सच पूछते हैं सच परीक्षित महाराज सूत गोस्वामी को सच। तो भागवतम बोलते हैं दैट हम पढ़ते भागवतम एंड आगे जाते हैं। तो ये 2 प्रश्न पूछते हैं सभी को, सभी चर्चा कर रहे, सभी ऋषि मुनियाँ चर्चा कर रहे दैट ये 2 प्रश्न की आंसर क्या है, अपने आप डिस्कस कर रहे है ना। हाँ, आप इसी में इजी है। क्या निकाल? फर्स्ट सेकंड कैंटो, फर्स्ट चैप्टर। तो ये बोल रहे दैट अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमाम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रूयमानस्य सर्वदा। आप है परम गुरु है सभी भक्त लोगों को, बड़ा बड़ा ऋषि मुनियों को। देयरफॉर मैं आपको ये भिक्षा याचना कर रहे दैट क्या है ऐसे सिद्धि क्या है हर व्यक्ति का, ऐसे सिद्धि पाने के लिए हर व्यक्ति क्या करना चाहिए, पर्टिकुलरली कोई व्यक्ति मरने की समय है वो सिद्धि पाने के लिए क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रूयमानस्य सर्वदा। म्रूयमानस मतलब मरने के टाइम पर्टिकुलरली सिद्धि पाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू डाई। यस् श्रोतव्यम अतो जाप्यम यत् कर्तव्यम नुमि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। ब्रूहि मतलब आप मेरे को बताओ, क्या बताने का ऐसा। यत् श्रोतव्यम क्या सुनना चाहिए, अतो जाप्यम क्या जप करना चाहिए, यत् कर्तव्यम क्या कर्तव्य है सच उस व्यक्ति का, स्मर्तव्यम क्या स्मरण करना चाहिए, भजनीयम क्या भजन करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, पर्टिकुलरली वो व्यक्ति कोई मरने वाला है सच। तो ये देख के सच सूत गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, लाइक सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्न सुन के देन सेकंड चैप्टर से सच स्टार्ट करते हैं दैट वी अप्रिशिएट करते हैं मुनि साधु पृष्ठोहम वाब्दिर लोक मंगलम यत् कृपा कृष्ण संप्रश्नो। लाइक आपका प्रश्न है सच भगवान से संबंधित है सच है ना, सभी लोगों को उद्धार करेगा ऐसा प्रश्न। तो मैं आपको अभी उस आपका प्रश्न को क्या करना चाहिए मैं आपको बताएगा सच। भागवत में बहुत कुछ है सच, लाइक वो कैसे कैसे बताते हैं सच। बट फाइनली क्या बोलते सुखदेव गोस्वामी, तस्मात् भारत सर्वात्मा
भागवतो ईश्वर भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्यम कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यम च इच्छतो अभयम। तो तस्मात सब कुछ कॉन्वर्सेशन थोड़ा बोलने के बाद कंक्लूड कर रहे क्या करना चाहिए वो व्यक्ति। तस्मात भारत धर्मात्मा भगवान ईश्वर हरि, भगवान ईश्वर हरि सभी का ईश्वर भगवान हरि को क्या करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य था इच्छतो अभयम, किसका, ईश्वर हरि, है ना। कंक्लूजन क्या है, भगवान क्या ड्यूटी है, कोई भी मरने का समय में है पर्टिकुलरली, और क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य च इच्छतो अभयम। तो अभय देने वाले भगवान श्री हरि की सुनना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, उसके लीला सुनना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए, ऐसे उसको वर्शिप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। ये है सच सारांश है सच। तो एतावन् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परनिष्ठया जन्म लाभ परापुंस अंते नारायण स्मृति। सभी एतावन् सांख्य योगाभ्याम, है ना, सांख्य दैट मीन्स बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग ज्ञान सांख्य योग फॉलो करते हैं। एतावन् सांख्य योगाभ्याम बड़ा बड़ा योगी लोग, अष्टांग योगी सब कुछ करते हैं। स्वधर्मा परनिष्ठया कर्म योग अपना धर्म में निष्ठ होते हैं सच। या परनिष्ठ मतलब कोई भी व्यक्ति मुक्ति पाना चाहते हैं, वो सभी का सारांश यही है, क्या है, जन्म लाभ परापुंसा अंते नारायण स्मृति, है ना। उसका परम लाभ अंत समय में कैसे होगा, अंते नारायण अंत काले च मामेव स्मरण कृत्वा कलेवरम प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान भी यही बोल रहे हैं, अत्र संशय, संशय मत करो, कोई भी मेरे को स्मरण करेगा जाने के टाइम सच वो भगवत धाम को पहुंच जाएगा सच। तो एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नवनिर्णीतम हरिर्नामान कीर्तनम। समय कंक्लूड कर रहे हैं सच, लाइक एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम, है ना। कोई भी इच्छा है, इच्छा नहीं है, या सब कुछ इच्छा के बिना भी है, सच सभी लोग का कंक्लूजन यही है, क्या है, योगी नाम नवनिर्णीतम हरिर नामान कीर्तनम। तो क्या कंक्लूजन है सच सभी का, हरि की नाम करना है सच। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे दैट पिबन्ति ये भागवत आत्मनसताम कथामृतम श्रवण पुटेश संवृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम वृजन्ति तच्चरण सरोरु हंतिकम, है ना। तो कोई भी सच कैसे भगवत धाम जाएगा, व्रजंति तच्चरण सरोरु, है ना। आपका चरण को कौन पा सकता है सच, व्रजंत मतलब जाना, आपका चरण के पास कौन जा सकता है सच। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम, ये भागवत को पीना चाहिए सच, किसके समक्ष में, सताम, साधु लोग के साथ, साधु लोग के बैठ के पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटे समृतम, ये कथामृत सुनेगा भक्त लोगों के बीच में बैठ के और उसका आस्वादन करेगा। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, कितना भी मल है, विदूषिता कितना भी मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक आकर्षण है, भौतिक सुख पाने के लिए इच्छा है, वो सब कुछ खत्म होगा। और व्रजंति तच्चरण सरोरु हंतिकम, हंतिकम मतलब एट लास्ट वो भगवत धाम जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी खुद बोल रहे हैं सच। तो सूत गोस्वामी बोलते हैं, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य ऋषि को ये कथा सुनाते हैं, तो सूत गोस्वामी पहले सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हैं सच। संसार सिंधुम अति दुष्टरम उत्तितीर्षोर नान्य प्लवो भगवतो पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निसेवनम अंतरेना पुंसो भवेद विविध दुख दावर्तितस्य। तो संसार सिंधुम अति दुष्टर उत्तितीर्षोर, है ना। संसार क्या है, एक बड़ा सिंधु है, एक बड़ा ओशन है सच। अति दुष्टर उत्तितीर्षोर, बहुत ही
डिफिकल्ट है उसको क्रॉस करना है सच। नान्य प्लवो भागवता पुरुषोत्तमस्य, बट भागवतम क्या है, उस समुद्र को पाने के लिए एक बहुत अच्छा बोट है, प्लवा, ना अन्यत प्लवा। सुखदेव गोस्वामी बोले देयर इज नो अदर बोट that can carry you across this ocean of birth and death. संसार सिंधुम अति दुष्टरम उत्त तीर्षो नान्य प्लवो भागवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रसा निषेवनम अंतरेना, है ना, ये लीला कथा की, है ना, ऐसे आस्वादन करिएगा, ऐसे पुंसो भवित विविध दुख दवात तस्य। कोई भी श्रवण करेगा, कोई भी दुख उसका जीवन में नहीं रहेगा, और सब कुछ कष्ट चले जाके, दुख चले जाके भगवत धाम जाने के लिए सक्षम हो जाएगा वो। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है सच? परीक्षित महाराज तो डिस्कस किया, बट सुखदेव गोस्वामी कैसे आया उधर? सुखदेव गोस्वामी कौन है पहले? राधा रानी का जो तोता। हाँ, राधा रानी का तोता है। तो राधा रानी के और कृष्ण के बीच में कम्युनिकेशन होता था, वो ये सुख तोता करता था ऐसे। बट सुख तोता थोड़े ये लोग, राधा और कृष्ण विरह में रहेगा, तब तोता को कुछ काम नहीं होता था। तो राधा रानी को पूछते हैं दैट अभी क्या करूं मैं खाली टाइम में? तो बोला दुनिया में किधर भी भागवत प्रसंग हो उधर जाके सुनते रहो। तो एक बार ऐसे ही चला गया सुख कैलाश या अमरनाथ, किधर भगवान शिव जी पार्वती जी को ये प्रसंग दे रहे हैं सच। तो सुनते 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 भागवत क्या आते हैं, क्या आते हैं हम लोगों को? नींद आ जाती है, आनंद आते हैं। तो पार्वती जी भी जस्ट ऐसे इमिटेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट पार्वती जी भी सो गए ऐसे सुनते सुनते, है ना। तो ऊँ कर रहे पार्वती, तो बीच में सो गया। सुखा सोचा ये तो अभी बंद कर लेगा शिव जी, इतना रस आ रहे, ये बंद नहीं करना चाहिए। तो सुखा बोलने लगा हूँ करके। तो पूरा भागवत की प्रसंग हो जाते हैं, ध्यान देखते हैं तो पार्वती मैया सो रहे ऐसे, सुन रहे, कौन सुन रहे, हूँ कौन कर रहे? तो देखा तोता को पकड़ो ऐसे। ये बिना परमिशन इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ की विषय में जानने के लायक नहीं, उसको मार दो ऐसे करके। तो त्रिशूल लेके भागा ऐसे शिव जी। तो तोता भाग गया ऐसे। तोता भाग के बद्री आश्रम चला गया, किधर व्यासदेव जी है। तो व्यासदेव जी भी सेम भागवत कथा कर रहे अपना पत्नी विधि को, तो उसको भी नींद आ गया। तो वो बासी लगा करने लगा, है ना, उसका भाई। तो सुख जाके तुरंत अंदर चला गया, उसका पक्षी का देह त्याग करके अंदर चला गया और उसका गर्भ में वो आश्रय लिया है। धन शिव जी आते हैं ऐसे, किधर है वो ऐसे? तो व्यासदेव जी बोला अभी कुछ नहीं कर सकते ऐसे, वो अमर हो गया ऐसे। कोई भी भागवतम सुनते हैं वो अमर हो जाते हैं, आप उसको मार नहीं सकते। ये वृक्ष भी अमर है, क्योंकि इसके नीचे 7 दिन 7 रात ये वृक्ष भी ऐसे भागवत सुना, तो ये भी अमर है ऐसे। इसको भी कभी मरण नहीं होता ऐसे। तो कोई भी भागवत सुनेगा श्रद्धा से ऐसे, उसको तो व्यासदेव जी बोला इसको छोड़ दे ऐसे। तो ठीक है, शिव जी रिक्वेस्ट किया तो चला गया ऐसे। तो भागवत बनेगा करके व्यासदेव जी को मालूम है ऐसे। तो वेट कर रहे, बेटा कब आएगा बाहर। 9 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, 12 महीना हो गया, 13 महीना हो गया, आ नहीं रहे बाहर। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 16 साल हो गया। 16 साल तक वो बाहर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे करके पूछेगा तो वो बोलते थे माया मेरे को पकड़ेगा, मैं नहीं आने वाला है ऐसे। तो भगवान खुद आके ऐसे प्रेरणा देते दैट माया को आपको पकड़ेगा नहीं ऐसे। तब ऐसे व्यासदेव जी उसको देते और भगवान खुद आके उसको बोलते। तब सुखदेव गोस्वामी बाहर आने के लिए ऐसे तैयार होते और 16 साल के बाद ऐसे माता की गर्भ में आते और तुरंत आके भागवतम बोलते। तुरंत पैदा हुआ, माँ को छोड़ दिया, पिताजी को छोड़ दिया और भागने लगा। बेटा करके व्यासदेव जी पीछे भाग रहे, सुखदेव गोस्वामी आगे भाग रहे और सुन नहीं रहे। तो इसको मालूम है नहीं, ये सभी माया है, इसको ये करने का नहीं। तो ब्रह्म ज्योति के ऊपर लीन करना चाहते हैं ऐसे सुखदेव गोस्वामी, ज्ञानी जैसा ऐसे।
तो घर नहीं लौट रहे सच, है ना, तो ज्ञान में बैठना चाहते हैं सच। तो व्यासदेव जी को पता नहीं चला दैट वो बाहर ही रहते, घर नहीं आते। तो व्यासदेव जी बोला क्या करना चाहिए उसको, घर कैसे लौटाना चाहिए, उसको भागवत की ऊपर रुचि कैसे दिलाना चाहिए सच, उसको भगवान की अनन्य भक्त कैसे बनाना चाहिए। वो सोचते रहा देन सभी पेड़ के नीचे जाके ज्ञान करता था। तो व्यासदेव जी उसका शिष्य लोगों को बोलते दैट आप एक पेड़ को काटने वाला रूप ले लो और ये वेश धारण करके पेड़ काटते काटते आप श्लोक पढ़ो, ऐसे भागवत की श्लोक पढ़ो। तो शिष्य लोग ऐसे सेवा करते थे, पेड़ किधर भी सुखदेव गोस्वामी बैठते ध्यान में, उधर जाके पेट काटते काटते और भागवत के श्लोक उच्चारण करते रहते। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कन्निदारम बिभ्रुद्वासम कमलनयनम रंध्रान्वेन अदर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमना। तो भगवान की कितना अट्रैक्टिव है भगवान, कैसे कैसे भगवान की नयन होते हैं कमल कमल के जैसा, कैसे कैसे पीताम्बरी वस्त्र पहनते हैं, कैसे नमली पिंच से वो आकर्षित होते हैं, नटवर वपु, है ना, तो लाइक उसका शरीर त्रिभंग है या सच। तो इस ऐसा वर्णन करते अलग अलग श्लोका से भगवान की, पहले भगवान के ऊपर अट्रैक्शन दिलाते सुखदेव गोस्वामी को, देन भगवान की दया के ऊपर श्लोक बोलते। क्या श्लोक बोलते? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसया पापयत असद्वि लेवे गतिम दातरुचितम ततोन्यम किम वा दयालु शरणम प्रजेम, है ना। तो ऐसा ग्लोरीफाई करते थे। पूतना जैसा व्यक्ति है, सभी को भगवान कृष्ण को मारने के लिए आया, है ना, मारने वाले को वो मुक्ति दे रहे हैं सच, भगवत धाम लौट रहे, अपना माँ बना के उसको माँ की पोजीशन दे रहे। किम वा दयालु शरणम रज में, ऐसा दयालु कौन मिलेगा ऐसा मेरे को शरण लेने में। अयो अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, है ना, कूट विष को स्तन में लगा के आया ऐसे, जिगाम से या एनवियस नेचर से आया ऐसे, असाध्वी लेवे गतिम दातरि उचितम तत्वन्यम, है ना, ऐसा पोजीशन दिया, दात्री का पोजीशन, इससे बड़ा पोजीशन क्या हो सकता है। मारने वाला व्यक्ति को कोई भी इतना बड़ा माता बना के उसको रिवार्ड करते हैं ऐसा, किम वा दयालु शरणम, ऐसा दया है। तो ऐसा श्लोक सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी पूरा आकर्षित हो जाते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर, और किधर मिलेगा भागवत कथा करके ढूंढ के व्यासदेव जी के पास आ जाते। तब व्यासदेव जी पूरा भागवत सुखदेव गोस्वामी को सिखाते। देन आगे सुखदेव गोस्वामी चले जाते अलग अलग जगह, ऐसा घूमते परीक्षित महाराज इधर बैठा, उसी समय सुखदेव गोस्वामी इधर आते, दोनों का मिलन होता है। एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श गुरु, है ना, एक आदर्श श्रोता और एक आदर्श प्रवक्ता का मिलन होते हैं, और इसका संगम अमृत हो जाते हैं ऐसे, और भागवतम बहने लगते हैं ऐसे। तो ये ऐसे ये है इस ये धाम की महिमा है सच, है ना। तो बहुत ही पवित्र है सच। तो आगे बैठ जाते हैं, बहुत कुछ कथा है और 1 घंटा लग जाएगा और शॉर्ट में बताएगा। तो देन वो सुनते रहेगा सच। तो देन सेम क्वेश्चंस पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को, दैट मरने के टाइम वो सुखदेव गोस्वामी को देखने इतना दिव्य शरीर हो गया उसका, उतना तेज उसके शरीर से निकल रहे, है ना, अवधूत के रूप में आया, ऐसे कुछ भी परवाह नहीं है, कोई कुछ बोल रहे, बच्चा लोग उसको ये कर रहे, पीछे कर रहे एंड ऑल, सो कुछ भी परवाह नहीं है, ऐसे एक अवधूत है, ऐसे सब कुछ पूरा भगवान में लीन हो गया, पूरा तेजस प्रकट हो रहा है उसका शरीर से। तो ऐसा इतना बड़ा मुनि लोग है, ऐसा पूरा ब्रह्मांड से आया, बट ये व्यक्ति को देखने मात्र से सभी लोग खड़ा हो गया और सभी समझ गया दैट ये साधारण व्यक्ति नहीं है, और सभी नमस्कार किया सच, और सभी को मालूम पड़ा दैट ये व्यक्ति सच राइट पर्सन है सच ये क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो परीक्षित महाराज को बोला आप ये सुखदेव गोस्वामी का आसन में बैठा हो और प्रश्न पूछो सच। देन सेम प्रश्न पूछते हैं सच, है ना, क्या सिद्धि पाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पर्टिकुलरली मरने के टाइम सिद्धि पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या
सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, किसका पूजा करना चाहिए, ये सभी बताओ ऐसे। तब ऐसे सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट करते हैं ऐसे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर ही श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्यता इच्छतो अभयम। तो ऐसा प्रसंग आते हैं, परीक्षित महाराज सच लाइक निमग्न हो जाते हैं सच, कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, बट फिर भी सच लाइक उसको कुछ भूख नहीं लगते, प्यास नहीं लगते। 5वां दिन आ जाते, सुखदेव गोस्वामी 9 स्कंद खत्म हो जाते, 10वां स्कंद में आ जाते हैं सच। 10वां स्कंद में देन परीक्षित महाराज पूछते हैं दैट आप तो कुछ पी नहीं रहे, कुछ खा रहे या कुछ भूख लग रहे या नहीं लग रहे सच। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं दैट वयम धन्यतमे लोके गुरोपि क्षत्र बंधवा वयम पिबामो मुस्त्वत्वा पुण्यम कृष्ण कथामृतम। है ना, ये कृष्ण की कथा की अमृत को, इतना पुण्यमय ये कथा है, ये अमृत को मैं पी रहा सच और पीना चाहते। मुस्त्वत्वा, मुंह मतलब अगेन एंड अगेन, बार बार मैं ये अमृत को पीना चाहते हैं सच। है ना, तो वयम आप तो बहुत धन्य तमा लोग है ना। वयम मतलब मैं कौन है, बहुत धन्य है, धन्य भी नहीं बोल रहे, धन्य तमा, धन्य तरह और धन्य तमा, फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट एंड मोस्ट फॉर्चुनेट। तो वयम तुदे धन्य तमा लोके, पूरा पृथ्वी में कोई भी भाग्यवान मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन कोई भी एक व्यक्ति है वो मैं हूँ ऐसा। क्यों? कोई भी भक्त को मिलेगा डेफिनेटली वो फॉर्चुनेट है, भाग्यवान है, बट भक्त को मिलके कथा सुनेगा भगवान का वो मोर फॉर्चुनेट है। बट भक्त को मिलते हैं कथा सुनते मरने के टाइम, ही इज द मोस्ट फॉर्चुनेट। देयरफॉर परीक्षित महाराज बोले वयम में धन्यतमा लोके, है ना। तो क्षत्र बंधवा, मैं कुछ लायक नहीं हूँ, ब्रह्म बंधु जैसे मैं क्षत्र बंधु है, क्षत्रिय के नाम पर है, मेरे पास कुछ भी गुण नहीं है, नालायक हूँ मैं, फिर भी आप इतना कृपा से मेरे को ये भागवत करने के लिए आया, मेरा उद्धार करने के लिए आया। मैं इस खत के अमृत को पी रहे बार बार, मेरे को ये जल पीने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी मैं इससे पूर्ण संतृप्त हूँ सच। ब्रह्मन् कृष्ण कथा पुण्य माधुर्लोक मलापः कौन तृप्यते शृण्वन् श्रुतज्ञो नित्य नूतना। कौन तृप्यते शृण्वता, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकते, तृप्त हो सकते। एक कथामृत पीते 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 ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, कोई तृप्त हो सकता है सच। कौन तृप्यते शृण्वता श्रुतज्ञ नित्य नूतना, है ना। कितना बार सुना, और श्रुतज्ञ मतलब लिसनर को क्या लगेगा, नित्य नूतन लगेगा। बार बार सुनो, कितना बार सुना उतना बार भी नया लगेगा, उतना बार भी नित्य नूतन लगेगा। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया तो खत्म हो गया और भागवत में रुचि नहीं आएगा। तो परीक्षित महाराज बोल रहे मोह कितना बार बोल रहे, वो क्या कर रहे हैं, नित्य नूतन जैसा मेरे को प्रतीत हो रहे हैं सच। प्लीज डोंट स्टॉप। ब्राह्मण वो ब्राह्मण, कृष्ण कथा पुण्य माधुर्य लोक मलापा, सबको मल को अपहरण करने वाला चीज है ये कथामृत, है ना। पूरा ब्रह्मांड को तार करने वाला है ये कृष्ण कथा पुण्य है। तो ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य माधुर्य लोक मलापा, है ना, तो सभी मल को खत्म करने वाला है। तो इस अमृत को कौन ऐसा व्यक्ति है तृप्त हो गया, कितना भी पिएगा उसको लगेगा और प्यास है, और कभी प्यास बुझेगा ही नहीं, नित्य नूतन लगेगा। श्रुतोज्ञ नित्य नूतना। तो ऐसा बोलते दैट देन लाइक वो भागवत कंटिन्यू करते हैं सच, और कुछ पीते नहीं है, कुछ खाते नहीं है, पूरा भागवत में निमग्न हो गया सच, 7 दिन 7 रात निर्विराम है सच। देन इसके बाद ऐसे लास्ट में सब कुछ खत्म होने के बाद परीक्षित महाराज को पूछते सुखदेव गोस्वामी और कुछ बताने की जरूरत है सच, है ना, कुछ जानने की जरूरत है आपको। तो सुखदेव परीक्षित महाराज बोलते हैं दैट मैं पूर्ण ज्ञान मैं पा लिया, भगवान के बारे में सुना, और कुछ जरूरत नहीं मेरे को जानने के लिए, और कुछ जरूरत नहीं मेरे को सुनने के लिए। अभी मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ सच, किसी आकर्षण के बिना मैं अभी पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर स्मरण करते करते मैं भगवत धाम चलने के लिए मैं अभी क्वालिफाई हो गया सच आपके कारण से। तो बहुत बहुत धन्यवाद करके। तो सुखदेव गोस्वामी
चले जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी रहा नहीं, परीक्षित महाराज तब तक बॉडी लीव करेगा, तब तक लगा वो अपना काम खत्म किया और घूमने के लिए चला गया, प्रचार करने के लिए, बिकॉज उसको मालूम है उसका स्टूडेंट टेस्ट में पास होगा, ऐसा डाउट नहीं है। तो डाउट है तो उधर रुकता था, क्या करने वाला है ये करे, तो ही सो कॉन्फिडेंट सुखदेव गोस्वामी विल पास इन द फाइनल टेस्ट, तो चला गया। देन तक्षक नाम की सांप एज सच आने का कोशिश करते हैं एज सच, तो ब्राह्मण के रूप में पहले लेते हैं, ब्राह्मण का रूप में आते हैं, बट एंट्री नहीं देने वाला, उसका सोल्जर्स एंड ऑल सभी को एंट्री नहीं दे रहे एज सच, है ना। दैट टू तक्षक कोई भी बैरिकेड लगा दिया, वो राजा के प्रति आकर्षण वो आसक्ति होता है सच, वो लूज नहीं करना चाहते, तो पूरा प्रबंध बना दिया, कोई भी एंटर नहीं करेगा महाराज परीक्षित के प्रति। तो पहले ब्राह्मण के रूप में जाने के सोचा, ब्राह्मण के रूप में एंट्री नहीं दे रहे, तब क्या किया तक्षक, उसके पास सर्व सिद्धि है सच, वो कीड़ा के रूप में फल में चला गया, है ना। किधर परीक्षित महाराज को लेके जा रहे प्लेट, तो उस फल में लेके जाके परीक्षित महाराज के पास सामने गया, और ये कीड़ा ऐसा कैटरपिलर के रूप में वो अगेन प्रकट हुआ तक्षक के रूप में, और परीक्षित महाराज को इसी जगह ऐसा तक्षक की नाम डस लिया, और परीक्षित महाराज है ना वो इतना विष है सच, वो अग्नि में सच बिना विचलित बिना दर्द सच पूरा ज्ञान सभी के सामने सच परीक्षित महाराज भगवान की स्मरण करते हुए किसी भी दर्द किसी भी विचलित नहीं हुआ सच, पूरा ध्यान में बैठ के भगवत धाम चला गया सच। तो सुखदेव गोस्वामी घी, परीक्षित महाराज घी जय। तो दिव्य स्थान है सच, उस जगह सच एक पूरा सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, है ना। तो पूरा भागवत की सार क्या है, श्रीमद् भागवतम है। जस्ट भागवत को पकड़ो ऐसे, और कुछ जरूरत नहीं है ऐसे, है ना, और कुछ भी जरूरत नहीं है, इससे ही ऐसे हमारा उद्धार हो गया ऐसे, है ना। नष्ट प्रायेष भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की, है ना। कितना भी सुन्वत स्वकत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतोस्ति अभद्रानि विधुनोति सर्वश्रताम, कितना श्लोक में सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी बार बार बोलते रहेगा, ये सुनो ऐसे आपका हृदय में कितना भी कलमश है वो चले जाएगा। कृष्णे स्वधाम उपगतो धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणार्को उदनोदिता। तो भागवत में ये बोला गया है, कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान भगवत धाम चला गया ऐसे किसके साथ, पूरा धर्म और ज्ञान को लेके धर्म ज्ञानादि सह। बट अभी कलयुग में कौन उद्धार करेगा, किसके रूप में आएगा, कौन किसका शेल्टर लेने चाहिए। कलौ नष्ट दृशामेशा, कलयुग की गुण को नष्ट करने के लिए पुराण को उदिनोदिता, आर्को मतलब सूर्य, कैसे सूर्य उगते हैं सच, जैसा भगवान भगवत धाम चला गया भागवतम, ऐसा सूर्य जैसा होगा पुराण को, ये पुराण उदय हुआ सभी के जीवन में प्रकाश, अंधकार को दूर करके भगवान कृष्ण किधर रहेगा, उधर जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, है ना। तो कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, है ना। तो कृष्ण चला गया, अभी सूर्य कौन है सच, सभी को अंधकार को खत्म करने के लिए सूर्य कौन है, तो भागवत बोलेगा दैट पुराण को उदनोदिता, है ना, कलो नष्ट दृशामेशा, है ना। कलयुग को नष्ट करने के लिए सच ये सूर्य उदय हुआ, ये भागवत में है सच। तो भागवतम का ग्लोरीज अनंत है सच, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं दैट अनर्धोपशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षते लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता, है ना। ये लोगों की अनर्ध की उपशमन करने के लिए सच, है ना, ये भक्ति योग शिकार है। किसका भक्ति, अधोक्षजा मीन्स कभी खत्म नहीं होने वाले, अक्षय नहीं होने वाले, वो व्यक्ति की सच भक्ति करने से सच, है ना। तो सभी का लाभ हो गया सच। अनर्धोपासम सक्षत भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य अजानतो, है ना, लोग सभी अज्ञान में है सच।
तो लोक जाना तो विद्वांस चक्र शाश्वत समेता, तो ये अज्ञान व्यक्ति को कैसे मैं भक्ति दे सकते हैं? तब व्यासदेव ने सोचे विद्वांस चक्र शाश्वत समेता, ये पुराण को लिखा है सच। तो बहुत ही इफेक्ट्स है सच, पूरा भागवतम में ग्लोरीज गाया गया है भागवतम के ऊपर सच। तो ये कलयुग के प्रायेण अल्पायुषु सभ्य कलो वस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो उपद्रुता। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा मंद भाग्य है सच, बट एटलीस्ट सुनते रहो है सच, है ना। जस्ट सुनते मात्र से है सच, है ना। लाइक यस्याम वैश्रूयमानानाम भगवान पुरुषो हरि, है ना। तो लाइक ये बोलते हैं लाइक भय है, शोक है, शोक मोह भयापह। भागवत सुनेगा तो क्या होगा? हाँ, श्याम वैश्रूयमानायम भगवान ईश्वरो हरि, है ना। शोक मोह भयापह, है ना। बहुत शोक है, लैमेंटेशन है, मोह है, इल्यूजन है, भय है, फियर है एज सच, है ना। ये सभी में ही हम जीते एज सच, है ना। कुछ चीज हमारी इच्छाएं अनंत है एज सच, कब तक इच्छाएं रहेगा तब तक एज सच हम हैंकरिंग करेगा एज सच, है ना, वो इच्छा को पाने के लिए। तो एक बार वो इच्छा पूरा होगा, वो कुछ चीज हमारे पास आ गया तो वो कब चले जाएगा करके भय होता है एज सच। और वो तो जाने वाला ही है, कोई भी चीज है इस भौतिक जगत में कोई भी रुकने वाला नहीं है। वो जाने के बाद क्या हुआ? शोक का। तो ये तीनों को खत्म करेगा कौन? भागवतम एज सच। तो भागवतम सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम इसलिए यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम, दैट मीन्स हरि भगवान हृदय में आके बैठ जाते। तो इसलिए हर बार सुनना चाहिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम इष्यते, है ना। तो यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रय, है ना। सुनने मात्र से सच भगवान क्या है? हृदय में आके बैठ के क्या करते हैं? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्णा सलिलस्य यथासरथ, है ना। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, तो हमारा कर्ण से, ईयर से हमारे हृदय में जाके दुनोति साफ करते हैं। उसका काम है भगवान की हृदय में जाने के बाद क्या है? दुनोति समलम कृष्णा, सबको मल को खत्म करेगा। दुनोति समलम कृष्णा सलिलस्य यथासरथ, कैसे? एक मडी वाटर को ऐसा एक रेन आके, मानसून रेन आके सब कुछ क्लियर करेगा। ऐसा कितना भी मड है हमारे हृदय में वो सभी ऐसा भागवत है खत्म करेगा। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतस्ता चेष्टितम श्रोतव्य कीर्तितव्य है स्मर्तव्य तेस्तव्य, है ना। स्वचेष्टितम भागवतम सुनना चाहिए और कंटेम्पलेट भी करना चाहिए एज सच, तो तब एज सच असली फल होगा। जस्ट पढ़ने से ठीक है, डेफिनेटली भागवत का फल मिलेगा, बट इससे ज़्यादा फल है एज सच हम सुनेगा बैठ के, उसको कंटेम्पलेट करेगा और हमारा जीवन में उसको उतारेगा एज सच, तो तब एज सच असली लाभ तब होते हैं एज सच। शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतस्ता स्वचेष्टितम कालेना अति दीर्घेना भगवान हृदय संसते, है ना। बहुत ही जल्दी है सच हम भगवान के बारे में सुनते रहेगा। कालेना अति दीर्घेना भगवान विशते हृदय, है ना। बहुत ही जल्दी से भगवान क्या करेगा? हमारा हृदय में आके बैठेगा सच। तो भागवत बहुत ही इफेक्टिव है। भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र चैसा तर्ककेक काल प्रपद्यमानस यथास्नतस्य तुष्टि पुष्टि सुतापः यदायम, है ना, है ना। कैसे हम खाएगा तो कोई भी हम एक फूड का मोर्सल हमारे मुंह में जाएगा तो क्या है? तीन चीज होते हैं। क्या है?
तुष्टि, पहले सेटिस्फैक्शन मिलते, पुष्टि, हमको बल मिलते, शुद्ध अपाय, हमारा शुद्ध अपाय मतलब हमारा हंगर को, हमारा क्या है जठराग्नि को खत्म करेगा। ये 3 इफेक्ट्स है एक एक बूंद से। ऐसा ही भगवत की एक एक श्लोक से हम सुनेगा क्या क्या आएगा, भक्ति, भक्ति आएगा, परेश अनुभव, परेश अनुभव, दैट मीन्स भगवान को खुद अनुभव कर सकते, रियलाइज कर सकते। और तीसरा विरक्ति, कैसे तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपाय होगा हर एक चीज खाने से, एक एक मोर्सल खाने से, लाइक दैट भागवत की सुनते सुनते क्या होगा, हमारा भक्ति बढ़ेगा, सच हमारा ईश्वर के प्रति है ना, लाइक वो अट्रैक्शन बढ़ेगा, सच भक्ति परेशान अनुभव और विरक्ति हो गया, सच किससे, भौतिक चीजों से, ऐसे भगवान के प्रति आकर्षण मिलेगा, ऐसे है ना। भागवत मतलब भा मतलब भक्ति, गा मतलब ज्ञान, वाह मतलब वैराग्य, है ना। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों देने वाला है भागवतम ऐसे। तो भागवतम पढ़ेगा कोई भी, पहले हमारे हृदय में कितना भी अनर्थ है वो खत्म करेगा ऐसे, देन भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाएगा, हृदय को शुद्धि करेगा, भक्ति को प्रदान करेगा और भक्तों के बीच में संबंध बढ़ाएगा ऐसे। किसी के जीवन में भक्तों के बीच में संबंध है और भगवान की कृपा से बनते हैं सच। आप समझो आपके जीवन में किसी के भक्त से संबंध नहीं है, दैट मीन्स आप भागवतम की कृपा अभी तक मिला नहीं है सच। तो भागवत की कृपा मिलने के लिए लाइक आप पढ़ना चाहिए सच। भागवत की सेवा कैसे होगा, सुनने से होगा, पढ़ने से होगा सच। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र आर भागवत भक्ति भक्त भक्ति रस पात्र, है ना। एक भागवत है बुक भागवत और दूसरा भागवत क्या है, भक्त भक्ति रस पात्र। और कोई भी ये भक्ति की रस को पी के आस्वादन किया सच, वो पात्र हो गया सच, भक्ति रस का पात्र हो गया, वो भी भागवत है सच। ये दोनों भागवत से सच हृदय शुद्ध हो गया सच, है ना। तो नित्यम भागवत सेवया, उसको क्या है, नष्ट प्रायेश अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया मतलब इधर बुक भागवत और पर्सनल भागवत। हम भागवत को पढ़ने से सेवा करेगा और गुरुजन लोगों को सुनने से, उससे सेवा करने से भी, ये दोनों चीज हम करेगा हर रोज, क्या होगा, नष्ट प्रायेश अभद्रेषु। किसको होगा, नित्यम, नॉट लाइक भागवत सप्ताह। प्रभुपाद बोलते हैं भागवत सप्ताह एक कॉन्कॉक्टेड है ऐसे, भागवत बोलते हैं हर रोज पढ़ना चाहिए। क्या है भागवत सप्ताह, भागवत सप्ताह सुन के एक दिन चले जाएगा, भूल जाएगा भागवत को, वो थोड़ी उससे कुछ यूज होगा, है ना। नित्यम भागवत सेवा हृदयंतोस्त्य भद्रामि विद्नोति सुहृत्सतम। तो ये इसमें सब कुछ सार है सच, तो इसको पकड़ना चाहिए सच। कोई भी बहुत ही फॉर्चुनेट है सब, है ना। धन्यतमा लोग श्रीमद् भागवतम इष्यते, है ना। बहुत ही धन्य लोग, कोई ऐसा व्यक्ति होता है उसका जीवन में सच भागवत आते हैं सच, नहीं तो इतना आसान से भागवत कोई भी जीवन में आते नहीं है सच। तो कृष्ण तुल्य भागवता विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोक प्रति अक्षर नाना देखा है ना। भागवत की प्रति श्लोक एक शब्द सच, है ना, पूरा जीवन डिस्कस कर सकते हैं ऐसा करके। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भागवतम के फर्स्ट श्लोक 30 दिन क्लास दिया। किस दिन, 30 दिन, पूरा कार्तिक में एक ही श्लोक पकड़ा और कितने दिन दिया, प्रति श्लोक प्रति अक्षर नाना अर्थ है। कृष्ण तुल्य भागवता विभु सर्वाश्रय, है ना। भगवान की तुल्य है सच, भगवान ही है सच। भगवान हमको कृपा करने के लिए भगवान इस रूप में आया है सच, ताकि हमको उद्धार करने के लिए सच। तो उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। हमारे उस दिव्य ग्रंथ हमको मुफ्त हमको बैठ दिया, उस जगह में हम बैठा है सच और हम सुन रहे हैं सच।
श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। वैष्णव लोगों के अत्यंत प्रिय ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवतम। यस्मिन् परमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। उसको कौन पढ़ते, कौन गायन करते हैं? सच हमारा जैसा लोग नहीं, परमहंस लोग पूरा संतुष्ट हो गए जीवन में और कुछ पाने का जरूरत नहीं है, वो लोग ऐसे रसास्वादन करते हैं ऐसे। तो ये पढ़ेगा तो क्या मिलेगा? तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्यम आविष्कृतम। ये पढ़ेगा तो ज्ञान आएगा, विराग विरक्ति आएगा, भक्ति आएगा, नैष्कर्म आविष्कृत और भगवान की मुक्त पद में आगे बढ़ाएगा हमको ऐसे। तो इसलिए क्या करना चाहिए? भागवत को बोल रहे हैं तच्छृण्वन् सुपठान विचार न करो भक्ते विमुच्य परा। क्या करना चाहिए? तच्छृण्वन् सुपठन विचार न करो भक्ति, है ना। तो ये तीनों चीज करने का क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, तच्छृण्वन् सुपठन विचार न करो, ये तीनों चीज करना चाहिए तभी लाभ मिलेगा सच, है ना। पहले सुनना चाहिए, क्या सुना है पढ़ना चाहिए, देन परो भक्ति आएगा और विमुच्य परा, है ना। तो विमुक्त है ये भौतिक संसार से विमुक्ति हो जाएगा सच, और कुछ जरूरत नहीं है। तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत अस्त्र क्वचित रति क्वचित। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत में इसे थे, है ना। तो इसके बाद ये सार सुनने के बाद नान्यत अत्र रति क्वचित, किसी को भी और किसी के ऊपर रति नहीं लगेगा सच, उसको और कुछ चाहिए नहीं। भागवत बोल रहे थे और कुछ चाहिए नहीं, वो पूर्ण संतुष्ट है सच। तत्र रसामृत तृप्तस्य नान्यत अत्र, और कुछ जरूरत नहीं उसको, रति क्वचित, पूरा इस रस की अमृत से तृप्त हो जाएगा। और नान्यत अत्र रति क्वचित, किसी के प्रति रति नहीं होगा एक्सेप्ट भगवान और भागवतम के प्रति। तो अनंत ग्लोरी से ऐसे भागवतम का ऐसे। तो टाइम मिलेगा तो आगे बढ़ेगा ये भागवत की ग्लोरीज को ऐसे, है ना। तो निगम कल्मतरु कलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो भूमि भाव कहा। मुँह रहो मोर, मैं बार बार सुनना चाहते हैं क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है ऐसे, भागवत की इतना रस है इसमें ऐसे। सुख मुखाद अमृत, भागवत रसमयी है, अमृतमयी है, बट उस भागवत को सुखदेव गोस्वामी के मुख से कोई भी लाइक फ्रूट को पैरेट टच करेगा, वो फ्रूट तो मीठा ही है, बट पैरेट टच करने के बाद और इतना मीठा हो जाएगा। नहीं तो सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवत रसमालय मुँह रहो रसिक भूभाव का। रसिक लोग इससे अलावा और कुछ चाहते ही नहीं है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु सेवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत महामुने कृते किम वा परेरीश्वरा साज्यो हृदय कृतिभिः शुश्रूषभिः तक्षणात्। इस श्लोक के ऊपर मैं भी आधा घंटा बता सकते हैं सच, ये तो श्लोक है भागवतम। तो बाकी हम बस में चाहिए तो डिस्कस करेगा, अभी चलते, टाइम हो गया, है ना। तो मेन ये समझना चाहिए भागवतम इतना रस है ऐसा, अमृत है ऐसा, वो पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा, आपको सुनते सुनते पता चलेगा, आपको टेस्ट आने लगेगा, तब आपको रियली फील होगा दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुक, दिस इज अमृत, है ना। नव नूतन ऐसा, कितना बार सुनेगा तृप्त कभी नहीं होगा। इतना बार सुखदेव गोस्वामी इतना ग्लोरीफाई किया। सो दिस भागवतम इज सो मच ग्लोरियस एज सच। सो इस स्थान में बैठ के हम प्रार्थना करना चाहिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, बट हमारा जीवन में भी भागवत हमारा जीवन में आए और हमको भी वो रस की अमृत को पान करने के लिए हम भी योग्य बनाइए, और ये बन के हमारा हृदय शुद्ध करे, भक्ति में आगे बढ़े, अभद्र से मुक्त है, और भक्तों के बीच में संबंध बढ़ाने के लिए हम इधर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरि बोल। कैसा लगा भक्तों को सबको?
सो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, इतना बहुत ही बढ़िया भागवतम का ग्लोरी प्रभु जी ने सुनाया और हमें इस स्थान के बारे में बताया कि इस स्थान का क्या महत्व है। बहुत ही रमणीय स्थान है एंड कैंसिल करके यहीं रह जाए अभी तो या 90% लोग ये रेडियो ऋषिकेश का कैंसिल कर दो, यहीं रहो। तो हम धन्यवाद देंगे प्रभु जी को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो हमारा ऋषिकेश कैंप आगे रवाना होता है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगेगा आप सब लोगों को। बहुत ही अच्छे से हमारी पूरी टीम ने व्यवस्था करी है। एक अनाउंसमेंट है, प्रभु जी ने बताया कि नष्ट प्रायसु बद्रेष्टु नित्यम भागवत सेवया। हम लोग सुबह 7:30 बजे, हम पिछले 1.5 ईयर मतलब पिछले 1.5 साल से 2 साल से हम लोग ना प्रभुपाद लेक्चर नित्यम भागवत मतलब भागवत सुनते हैं।